सुपर साइक्लोन एम्फैन, जो कि 2 दशकों के बाद पहली बार कोई सुपर साइक्लोन भारत में दस्तक दे रहा है। ये सुपर साइक्लोन एम्फैन के बारे में टॉपिक है, वीडियो है, और अंत तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो एग्ज़ाम रहते हैं उसमें तूफ़ान के नाम पूछे जाते हैं, ठीक है, और किस देश ने इसका नाम दिया है, इसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आपको याद दिलाना चाहते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। एम्फैन तूफान सोमवार को यानी कि 18 मई 2020 को ही शाम तक सुपर साइक्लोन में बदल गया, ठीक है। बुधवार 20 मई को 2020 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट से भी टकराया। 2 दशकों के बाद पहली बार कोई सुपर साइक्लोन भारत में दस्तक दे रहा है और 20 मई को लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई जा रही थी, ठीक है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को वहां से हटाकर सुरक्षित जगहों पर रखने की व्यवस्था की गई है। उड़ीसा सरकार ने लगभग 11 लाख से 12 लाख लोगों को निकालने की तैयारी की है, जबकि पश्चिम बंगाल में 6.5 लाख से ज़्यादा लोगों को निकाला गया है तटीय क्षेत्रों से। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया टीम यानी NDRF को उड़ीसा और बंगाल में तैनात किया गया है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD के मुताबिक अम्फान तूफान पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के पास अगले यानी कि करंट में वह टकरा चुका है और आगे बढ़ रहा है। यह 19 मई 2020 को करीब 5:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय समय मानक के अनुसार, जो कि अक्षांश 15.6 डिग्री नॉर्थ के पास और देशांतर बंगाल की खाड़ी में 86.7 डिग्री ईस्ट पर पारादीप उड़ीसा के दक्षिण में लगभग 520 किलोमीटर, दीघा पश्चिम बंगाल से 670 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम और खेपुपारा बांग्लादेश से 800 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में था। चक्रवर्ती तूफान सोमवार को एक सुपर साइक्लोन में बदल गया है। मानसून की उत्तरी सीमा भी कार निकोबार से होकर गुजर सकती है। उत्तर पश्चिम में विभिन्न हिस्सों में निचले स्तरों पर शुष्क हवाओं और शुष्क मौसम के कारण 18 से 22 मई को के दौरान मध्य और गुजरात में गर्मी का असर होने की संभावना है। 19 से 22 मई के दौरान पूर्वी राजस्थान, गुजरात राज्य और मध्य प्रदेश पर इसका असर पड़ेगा और 20 से 22 मई में पश्चिम राजस्थान में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे 2 राज्यों को तूफान के कारण सतर्क कर दिया गया है। पूर्वी तटीय राज्यों पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भूस्खलन होने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक उड़ीसा, बंगाल के अलावा बुधवार तक सिक्किम, असम, मेघालय में भी भारी वर्षा हो सकती है। यह भी कहा गया है कि हवा का वेग इतना अधिक है कि मिट्टी से बने घर में व्यापक नुकसान हो सकता है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि एक बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में दीघा पश्चिम बंगाल और हटिया द्वीप समूह, जो बांग्लादेश के बीच पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के तटों को पार करेगा, जिसकी अधिकतम गति हवा की 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। 155 से 185 तक हवा का वेग हो सकता है। पूरी दुनिया में 6 क्षेत्रीय विशेष मेट्रोलॉजिकल सेंटर हैं और 5 क्षेत्रीय ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर हैं। वो एडवाइजरी जारी करें और ट्रॉपिकल साइक्लोन का नामकरण करते हैं। भारत का मौसम विभाग 6 RSMSS में से एक है, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात और स्टॉर्म सर्ज के लिए एडवाइजरी, जो कि WMO ESCAP पैनल के तहत 13 सदस्यों को देता है, जो
जिनमें बांग्लादेश, भारत, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन है। यह RSMC नई दिल्ली के लिए अनिवार्य है कि बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल और अरब सागर सहित उत्तर हिंद महासागर पर विकसित होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम रखें। वैज्ञानिक समुदाय, आपदा प्रबंधकों, मीडिया और आम जनता को प्रत्येक चक्रवात को अलग अलग पहचानने में मदद करता है। यह इसके विकास के बारे में जागरूकता पैदा करता है। यह एक क्षेत्र पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात की एक साथ होने वाली भ्रम को दूर करने में भी मदद करता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को याद रखने के लिए भी मददगार है। नामकरण के कारण व्यापक दर्शकों तक आसानी से, तेजी से और प्रभावी रूप से चेतावनी पहुंच जाती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो विभिन्न सागरों में बनते हैं, उनका नाम संबंधित RSMC और TCWCS द्वारा रखा जाता है। मानक प्रक्रिया का पालन करते हुए RSMC नई दिल्ली, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर सहित उत्तर हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को नाम प्रदान करती है। 2000 में ओमान के सल्तनत के मस्कट में आयोजित उष्णकटिबंधीय चक्रवात पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स यानी PTC पैनल WMOESCAP का 27वां सत्र पर चर्चा में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम के लिए सिद्धांतों में सहमत बनी। लंबे विचार विमर्श के बाद सितंबर 2004 से उत्तर हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण शुरू हुआ है। सूची में बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड सहित WMOESCAP PTC के 8 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित नाम है। सूची में लगभग सभी नामों का उपयोग अंतिम नाम एम्फॉन को छोड़कर आज तक किया जा चुका है, इसलिए पिछली सूची से अम्फान का नाम का उपयोग इस बार किया गया है। अम्फान तूफान, इसका नाम थाईलैंड के द्वारा दिया गया है। अब आपको अंत में वीडियो में RSMC की फुल फॉर्म बता दें तो रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजी सेंटर्स, ये RSMC का फुल फॉर्म है, और TCWCS की फुल फॉर्म है रीजनल ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स। ठीक है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी इस वीडियो से मिली होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे